वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, कुछ बात करेंगे हम मार्केट के एक्सट्रक्चर की। ठीक है ना? तो समझने की कोशिश करना कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अब तक क्या हुआ है मार्केट के अंदर कि मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाता है, छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके यहाँ पर रेंज बना रहा है अभी। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो, जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनको पुल बैक मिला होगा, उन्होंने यहाँ पे एवरेज किया होगा। ठीक है? फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, फिर उन्होंने यहाँ पे एवरेज किया होगा। ठीक है? फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर यहाँ पर एवरेज किया होगा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, अप मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पर जो था ये प्रॉफिट बुकिंग अच्छी थी। अभी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एवरेज हुआ, सेकंड टाइम एवरेज हुआ, थर्ड टाइम एवरेज हुआ। मिनिमम 3 टाइम ही एवरेज करते हैं जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है? इस चीज़ को अपनी माइंड में नोट कर लीजिएगा कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो 3 टाइम ही जो होता है एवरेज करते हैं, देन उसके बाद जो है अपना बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। अब तक एसएल उनका यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है? अब ये एसएल हिट हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, ये जब मूवमेंट आया तो उन्होंने यहाँ पर आके अपना सारा प्रॉफिट निकाल लिया। उनको यहाँ पर ये डर था कि मार्केट कहीं यहाँ से नीचे ना आ जाए तेज़ी से, उन्होंने यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुक किया। फिर क्या हुआ, जो लोग ये मोमेंटम पकड़ने के लिए मिस हो गए थे उन्होंने फिर यहाँ पर प्रेशर बनाया, फिर मार्केट को वो ऊपर ले गए। अब क्या हुआ, ये मोमेंटम इतना अच्छा क्यों आया, ये मोमेंटम इसलिए इतना अच्छा आया कि इन्होंने, ये भी शांति से बैठे थे, ये भी शांति से बैठे थे, ये सारे लोग, जितने भी ये सारे लोग थे, ये सब शांति से बैठे थे। इसलिए कि एक बार मार्केट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने जहां पर हमें बाइंग देखने को मिले। क्या हुआ, ये जितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया ये सारे लोग यहाँ पर टूट पड़े, जो लोग मिस हो गए थे वो भी टूट पड़े हैं, है ना? फिर क्या हुआ, मार्केट के अंदर गैप अप होना स्टार्ट हुआ, गैप अप हुआ मार्केट के अंदर, मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा पुल बैक मिला, फिर मार्केट ने गैप अप दिया। तो ये सिचुएशन मार्केट के अंदर बन रही है। अभी के लिए आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि मार्केट के अंदर कोई भी सेलिंग सेटअप अभी नहीं है। ठीक है ना? मार्केट के अंदर अगेन पुल बैक देखने को मिलेगा आपको। रीज़न क्या है, मार्केट ने यहाँ पे बाय, यहाँ पे रेंज बनाया, मार्केट नीचे आया। अब जो लोग यहाँ पे बाय की के करके बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा से अपने थोड़ा अच्छे मूवमेंट का, अच्छी जगह पे लेने का बाय करेंगे, और जब यहाँ से बाय करेंगे तो मूवमेंट बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि मार्केट अभी बेयरिश नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा मार्केट के अंदर। एक चीज़ पर आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि देखो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। हम ट्रेड कर कर चले जाएंगे, और भी लोग ट्रेड करके चले गए, मार्केट वही है, मार्केट चल रहा है, मार्केट अपने प्राइस एक्शन पर ही चल रहा है। अभी क्या है ना कि आप केवल कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। ठीक है ना? एक लॉट से बर करो, बस अपने सेटअप पे फोकस करो। जब आपका सेटअप पे फोकस हो जाएगा ना, फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आप ट्रेड करने लगोगे। आने वाले समय में अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आने वाले समय में फिर 3 लॉट हो जाएंगे आपके, फिर 4 लॉट हो जाएंगे आपके, फिर 10 लॉट्स हो जाएंगे आपके, हल्के हल्के ऐसे 70 लॉट्स हो जाएंगे, 100 लॉट्स हो जाएंगे। इस तरह से आप हल्के हल्के ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया एक मतलब मतलब जो टेबल पर। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पर। ठीक है ना? जो अभी हमने आपके प्लेन पेपर पे समझा, बोर्ड पर समझा, अब हम उसको चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? देखिए, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? मार्केट के अंदर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो, जल्दीबाजी कर कर। जल्दीबाजी नहीं होती मार्केट के अंदर, बहुत पेशेंस से काम किया जाता है। ठीक है? जल्दीबाजी के अंदर आप लॉस ही करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, फिर पुल बैक मिला, ये यहाँ पे इन्होंने एवरेज किया। ठीक है? फर्स्ट एवरेज हुआ, फिर उसके बाद देखिएगा मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, सेकंड एवरेज हुआ, उसके बाद देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर एवरेज हुआ। ठीक है? बट अभी भी आप देखिए एक परफेक्ट पुल बैक नहीं है, ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं है। ज़्यादा बड़ा पुल बैक होगा तब हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब आप ये सोचिएगा कि अगर आप ही, आप अपनी जगह रख कर देखिएगा, अपने आप को रख कर देखिएगा
कि अगर आप यहाँ से बाय करेंगे, इस जगह से अगर आपने बाय किया है, तो आपको क्या लगता है, क्या आप इतने बड़े मूवमेंट के बाद क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। बिल्कुल करेंगे ना। जब आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, सपोज कीजिएगा इस जगह पर आपने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद क्या हुआ, आपको लगा कि यहाँ पर एक पैटर्न बना बहुत शानदार सा, और आपने जो प्रॉफिट बुक किया उसका 20% या 30% जो था यहाँ पे अगेन बाइंग की। ठीक है, जो लोग मिस हो गए थे उन्होंने भी बाइंग की यहाँ पर। उसके बाद मार्केट अंदर गैप अप हुआ, फिर मार्केट ने रेंज बाउंड हुआ, रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट गैप अप हुआ, फिर वो उसने पुल ये जो मूव डाउन साइड का आया ना, ये मूव डाउन साइड का आने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा क्वांटिटी बाई हुई। जो यहाँ पर बाय करने वाले थे उन्होंने यहाँ पर और ज़्यादा एवरेज किया। एवरेज करने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर गैप अप हुआ। अब गैप अप होने के बाद क्या हुआ, अब आप सोचो अगर आपने इस जगह से बाय किया है, ठीक है, और इस जगह से बाय करने के बाद आपको एकदम बड़ा गैप अप मिल जाए, ठीक है, 100 150 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना, आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बस ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है माइनर सी, ठीक है। अगेन हमें राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन पर चलकर बात करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। निफ्टी का ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, हमारे पास निफ्टी के अंदर आप देखिएगा 25,800 का सपोर्ट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देन अगर हम बात करें यहाँ पर आके, ठीक है, अब देखिए हमारा जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है 25,890 की हुई है, 24,890 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। राउंड फिगर में 25,900 मान लीजिएगा, 25,900 के आसपास आप मान लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना तगड़ा खड़ा है, इस जगह पे देखिएगा आप, ये अगर आप देखेंगे ना 20,800, 26,56, 22,69, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा कितना तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आप उसी के सामने अगर आप सपोर्ट को देखोगे तो 16,82, 12,39, 794, ये सब देखिए, ये जो भी हैं, ये आपके लिए एक चीज़ मान के चलिएगा कि ये जितनी भी है ना, ये वाली जो भी है, ये सारी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाली हैं, ठीक है ना। पुट राइटर हैं यहाँ पे कॉल राइटर हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखना चाहोगे, 1 सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ओपन इंटरेस्ट के अंदर देखिएगा, ओपन इंटरेस्ट के अंदर आप देखिएगा 24,800 कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 24,750 कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर है ही नहीं, इस जगह पे सेलर है ही नहीं, ये खाली है, देखो ये खाली है, इस जगह पे सेलर है ही नहीं, इस जगह पर भी सेलर नहीं है। सेलर कहाँ खड़ा है? 26,000 पर खड़ा है, सबसे बड़ा बिल्डअप 26,000 पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी सेलर नहीं है, यहाँ पे भी सेलर नहीं है। तो ओवरऑल डाटा को देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक बैक बाउंस आना चाहिए ज़बरदस्त वाला, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किस तरह से कल हम वर्क कर सकते हैं। बहुत रेयर केस में आपको बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, मैं रीज़न बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर मानिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, सपोज कीजिएगा फर्स्ट कंडीशन में मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है ना, या फिर तो इसके ऊपर निकल जाने दीजिएगा। रिटेस्टमेंट लेता है 26,000, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। बट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो किसी कीमत पे मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अब आप सोचिएगा, ये जो लोग हैं अगर इन्हें इतना छोटा पुल बैक मिलेगा, ये ऑब्वियसली दोबारा से जंप करेंगे और दोबारा से मार्केट को डाउन साइड में लाने की कोशिश करेंगे। कल क्या हो, कल ये हो कि मार्केट या फिर तो फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए, 25,800 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर पुल बैक करता है तो 26,000 तक का 200 पॉइंट का लेवल, तो 200 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे, जिसमें हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और देन अगर मानिएगा बड़ा गैप अप हो जाता है, आसपास हो जाता है 26 के आसपास हो जाता है, थोड़ा रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकला या नीचे निकला तो ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये लेवल भी कटता हुआ नज़र आएगा, ये लेवल भी कटता हुआ नज़र आएगा, सीधे 25,600 पे रुकेगा मार्केट, ठीक है ना। अब यार डाटा के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करो ना तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, एज पर प्राइस एक्शन सबसे बेटर रहता है, ठीक है ना। तो ये निफ्टी का जो है रहेगा।
बस मेन लेवल क्या है हमारे पास 25,800 का, ठीक है ना। 25,800 के पास आके क्या रिएक्ट करता है मार्केट, ये हमें देखना होगा। अगर मानिए यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगर इसे सेलर को ट्रैप करना है, ऊपर आने के बाद जब ये भागेगा ना, वो मूव देखने लायक होगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट को नीचे आना है, बढ़िया वाला नीचे आना है, ठीक है ना, अगर यहीं से स्लोली स्लोली ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद बायर को थोड़ा इनवाइट करके और यहाँ से जब नीचे मारेगा, तो ये मूव बहुत अच्छा होगा। ये 200 पॉइंट बहुत फास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और मार्केट के अंदर ना यार थोड़ा पेशेंस रखो भाई, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा ना, तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है, डुबा दोगे पैसे के लिए, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप देखोगे, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, आप देखो, मुझे कोई आपसे वो नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, डज नॉट मैटर। क्या सब्सक्राइब ज्वाइन करोगे आप मुझे, मैं इतना खुद से अर्न कर लेता हूँ, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, बस मार्केट के अंदर टिके रहो, है ना। एक लॉट से वर्क करो और पैसा बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट पैसा बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।